इस वीडियो में मैं आपको शहद के बारे में मालूमात दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए और भी बहुत कुछ। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती अद्वियात के बारे में मालूमात देता हूँ। नाज़रीन, मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं एक सर्टिफाइड यानी कि सनद याफ्ता हकीम हूँ। पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा अपने मरीज़ों का यूनानी और कुदरती अद्वियात के ज़रिए इलाज कर रहा हूँ। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद अपना इल्म और तजुर्बा आपके साथ शेयर करना है, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। सबसे पहले शहद क्या है और इसके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात। शहद एक ख़ास किस्म का खुशबूदार गाढ़ा मशरूब है जिसे ख़ास किस्म की मक्खियाँ फूलों से रस चूस कर हमारे लिए बनाती हैं। इन मक्खियों की नस्ल को एपेक्स कहते हैं और इसमें भी आगे कई किस्में होती हैं, जैसे कि छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी। छोटी मक्खी का शहद बड़ी मक्खी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला शहद गाढ़ा होता है और गर्म इलाकों में पाया जाने वाला शहद पतला होता है। अगर शहद की मक्खियाँ नीम के फूलों से रस चूस लें और उसका शहद बनाएं तो उसमें थोड़ी सी तलखी पाई जाती है। कदीम अतिब्बा का यह ख्याल था कि लाल या सुर्ख रंग का शहद दवा के लिए बेहतर है, जबकि सफ़ेद और भूरे रंग का शहद ग़िज़ा के लिए बेहतर है। प्रॉपर्टीज एंड बेनिफिट्स यानी खूबियाँ और फ़ायदे। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा ये बेहतरीन क्लिंजर भी है, इसीलिए इसे अमूमन बैरूनी यानी कि टॉपिकल तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। ये एक बेहतरीन टॉनिक भी है जिसमें ताकत पैदा करता है, क्योंकि इसमें कई किस्म के मिनरल्स होते हैं। हाजमे को बेहतर करता है, लैक्सेटिव है, कब्ज़ को दूर करता है, बल्कि भी खांसी में भी मुफीद है क्योंकि ये बलगम को पकाता है। इसके अलावा वो पेशेंट जिनकी शुगर लो होती है उनके लिए भी ये काफ़ी मुअस्सर है। अब देखते हैं कि शहद को मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एज अ टॉनिक, ताकत के लिए 1 खाने का चम्मच शहद 1 गिलास दूध में मिलाकर रोज़ाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपके जिस्म में ताकत पैदा होगी बल्कि आप फ्रेश भी फील करेंगे। खांसी और दमे के लिए शहद 10 ग्राम, सुंड यानी कि खुश्क अदरक 2 ग्राम और काली मिर्च 1 ग्राम। काली मिर्च और खुश्क अदरक को पाउडर बनाकर शहद में मिला लें और इसे चाटें। इससे हर किस्म की खांसी और दमे में काफ़ी आराम मिलता है। लकवा और फॉलेज के लिए तिब्बे यूनानी में लकवा और फॉलेज के लिए शहद का पानी लाजमी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए 10 ग्राम शहद, 2 ग्राम सना के बीज और 40 मिलीलीटर पानी। इन तीनों को आपस में मिलाकर मरीज को दें। ये लकवा और फॉलेज दोनों के लिए काफ़ी मुफीद है। जिल्द की निखार और खूबसूरती के लिए शहद 15 ग्राम, बेसन 50 ग्राम, मलाई 5 ग्राम, दूध 20 मिलीलीटर, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच। इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर एक उपटन बना लें और नहाने से तकरीबन 20-25 मिनट पहले सारे जिस्म और चेहरे पर ये उपटन लगाएं। ये उपटन ना सिर्फ जिल्द को निखारता है बल्कि एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र भी है। इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। जख्मों के लिए और फोड़ों और फिंसियों के लिए शहद 1 खाने का चम्मच, तिलों का तेल 50 ml। इन दोनों को आपस में मिला लें और मुतासरा जगहों को साफ करके उस पर लगाएं। आंखों की सफाई, आंखों का दर्द और इब्तदाई मोतिया के लिए दोनों आंखों में 1 सलाई साफ किया हुआ शहद लगाएं। याद रखें, शहद इंतहाई साफ सुथरा होना चाहिए और इसमें मोम बिल्कुल ना हो। इससे आंखें साफ भी होंगी, अगर आंखों में दर्द है तो वो ख़त्म भी होगा और इब्तदाई मोतिया के लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। अब देखते हैं कि शहद को इस्तेमाल करते हुए किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो वो लोग जिनको शुगर है उनको शहद इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी शुगर ज़्यादातर हाई रहती है। इसके अलावा वो लोग जिनका मिजाज गर्म होता है, अगर वो शहद का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके सर में दर्द पैदा हो सकता है और उनकी प्यास भी बढ़ सकती है। वो लोग जिनको फूलों से एलर्जी है या पोलन एलर्जी है उनको भी एहतियात से शहद इस्तेमाल करना चाहिए। शहद को किसी गर्म चीज़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शहद को गर्म भी नहीं करना चाहिए, इससे शहद नुकसानदेह बन सकता है। शहद को किसी और गर्म चीज़ के साथ ज़्यादा मिकदार में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि मछली, देसी घी वगैरह वगैरह। एंटीडोट, कोरेक्टिव या मुस्ले। गर्म मिजाज लोगों को चाहिए कि शहद को नींबू के पानी या कुदरती सिरके के साथ इस्तेमाल करें। अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट या बदल। वैसे तो शहद का बदल मिलना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अगर कोई चीज़ इसके बहुत ज़्यादा करीब है तो वो है खुश्क
खुरमा। मिजाज या टेम्परामेंट। ये बात तो तय है कि शहद का मिजाज गर्म और खुश्क है, लेकिन ये किस हद तक गर्म और कितना खुश्क है, इस पर इख्तलाफ है। कुछ लोगों के नज़दीक ताज़ा शहद पहले दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क, और पुराना शहद तीसरे दर्जे में गर्म है और दूसरे दर्जे में खुश्क। लेकिन कुछ किताबों में दूसरे दर्जे में गर्म है और पहले दर्जे में खुश्क। डोजेज या मिकदार खुराक। शहद की मिकदार खुराक तकरीबन 10 ग्राम से 50 ग्राम तक है। अब आखिर में इसके मुख्तलिफ नाम। उर्दू में शहद, अंग्रेज़ी में हनी, अरबी में असल, फ़ारसी में अंकबीन या गबीन, हिंदी या संस्कृत में मधु और चाइनीज़ मैंडरिन में मी तांग। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफिज़।